हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। किस चीज़ की स्ट्रेटजी? आईलेट के बारे में। आपको पता है कि टोटल हमारे पास जितने एनएलयूज़ हैं उसमें से एक एनएलयू है जो अपना सेपरेट एग्जाम लेता है। कौन सा एनएलयू है वो एनएलयू है एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। बाकी सब जो एनएलयूज़ हैं वो मिलकर क्लैट का एग्जाम लेते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है क्लैट और आईलेट के एग्जाम में, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये देखेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो वीडियो में साथ में बने रहना है और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है। हमारे पास में कुछ बंच ऑफ एनएलयूज हैं जो कि क्लैट का एग्जाम लेते हैं। अभी 3 दिसंबर को ये एग्जाम हो चुका है। अब अगला एग्जाम है 10 दिसंबर को आईलेट का एग्जाम, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। चलिए, क्लैट को कौन कंडक्ट करवाता है? कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। ये सारे के सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एक कंसोर्टियम है, एक ग्रुप है। वेबसाइट क्या है? कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज.ac.in। वहां पे आप सभी लोगों ने विजिट किया ही है। पार्टिसिपेटिंग जो एनएलयूज हैं वो क्लैट कोर्स के ऊपर एडमिशन लेते हैं। जैसे हमारे पास में अगर टोटल 23-24 कॉलेजेस रह जाती हैं तो आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनती है और उस मेरिट के हिसाब से आपको आपकी कॉलेजेस मिलती हैं। ठीक है, ज्यादा मार्क्स तो टॉप कॉलेज, कम मार्क्स है तो छोटे नीचे न्यूअर एनएलयूज आपको मिलते हैं। आईलेट के अंदर क्या है? एक ही कॉलेज है एनएलयू दिल्ली जिसके लिए ये एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम के अंदर क्लैट एग्जाम की बात करें तो 5 सब्जेक्ट आते हैं और वहीं आईलेट के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यहां पे जीके आएगा, यहां पे भी जीके आएगा, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग आएगा, यहां पे भी लॉजिकल रीजनिंग आएगा, यहां पे लीगल आएगा, यहां पे लीगल नहीं आएगा, यहां पे मैथ्स मतलब क्यूटी आएगा, यहां पे क्यूटी नहीं आएगा, यहां पे इंग्लिश आएगा, यहां पे भी इंग्लिश आएगा। मार्किंग स्कीम देख लीजिए। जीके होगा आपका 30 मार्क्स का, एलआर होगा आपका 70 मार्क्स का, इंग्लिश होगा आपका 50 मार्क्स का। टोटल कितना? 150 मार्क्स का आपका पेपर। आर की बात करें तो 2 घंटे का पेपर, ये 120 मार्क्स का होता है और 2 आवर का होता है। ठीक है, इससे पहले 1.5 आवर्स का हुआ करता था। आईलेट के अंदर सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। क्या क्या है हमारे पास में? इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। जीके के अंदर ध्यान रखेंगे स्टैटिक भी आ सकता है, स्टैटिक जीके भी आ सकता है, खास करके लीगल जीके, खास करके लीगल जीके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये आपको सिलेबस समझ में आ गया। आप लोगों ने काफी बार इसका टेस्ट भी दे रखा है, मॉक टेस्ट भी दे रखा है, तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी है। इसके ऊपर ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। पेन पेपर बेस्ड होता है, ऑफलाइन मोड होता है जैसा क्लैट का होता है। ठीक है चलिए, करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या करना है? देखिए, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? जो आपके 20% मार्क्स हैं, 20% मार्क्स हैं, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दें 15 मिनट के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप ज्यादा टाइम बचा सकते हैं तो वो टाइम आपके पास में काम आएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे स्पोर्ट्स, ये सारे बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स हैं किसके? आईलेट के। साथ ही साथ में लीगल जीके पे खास ध्यान दिया जाता है। याद रखें, इसके अंदर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और लीगल मैग्जिम्स ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में खास ध्यान रखेंगे आप लोग। कैसे? बार बार रिवीजन करें, बार बार आपको ये रिवीजन करना है। एक और चीज है, अगर बात सिर्फ करंट अफेयर्स की मैं करूं, बात सिर्फ करंट अफेयर्स की मैं करूं, तो करंट अफेयर्स हो चाहे फ्री मॉडल पेपर हो, ये सब आपको उत्कर्ष ऐप पे फ्री में मिल जाएगा। एक बुक है, कोर्स है उत्कर्ष ऐप पर, वहां पे फ्री में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की आप समझिए 32 पेजेस की एक पीडीएफ है। अगर आप ये भी पढ़ते हैं ना तो 50-60% मार्क्स हो जाएंगे। तो जीके के लिए एक बार इसे जरूर पढ़ना है। क्लियर है?
उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर देखिए मेनली कॉम्प्रिहेंशन आता है। मेनली क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन। अब इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही ना कई बार ग्रामर भी आ जाती है, वोकैब भी आ जाती है, ये दोनों भी आ जाते हैं। ग्रामर के अंदर देखा जाए तो सेंटेंस करेक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है। अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, लास्ट 2 बार का हम लोगों ने देखा है जब पेपर, अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, बट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही ये चीज पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो क्लैट की आपने तैयारी की है ना, वो आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगी। तो अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्लैट वाली तैयारी आपको अच्छे से हेल्प कर जाएगी। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, प्रैक्टिस की है। उसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, ये 70 मार्क्स का होता है। लॉजिकल रीजनिंग कितना? 70 मार्क्स का रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब इसमें वर्बल रीजनिंग भी आएगी, एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी। खास ध्यान रखें कि आपके पास में जो क्लैट की तैयारी है, जो क्लैट की आपने तैयारी की है, प्लस वर्बल रीजनिंग की भी तैयारी आप कर लें, आपको काफ़ी फायदा रहेगा। कुछ टॉपिक्स बताता हूं, लास्ट के कुछ दिनों में पजल्स, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इसकी खास तैयारी आप रखें, इसकी खास तैयारी आपको रखनी है। बाकी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, या फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सब भी एक एक बार जरूर देख लें, ये सब भी एक एक बार आप जरूर देख लें ताकि आपको फायदा हो जाए, ठीक है। और बाकी क्लैट वाली तैयारी की तरह ये रहेगा, इसके ऊपर खास ध्यान देना है, इसके ऊपर खास ध्यान देना है। जो क्लैट के टॉपिक्स हैं, जो सीआर है, जो क्रिटिकल रीजनिंग है, उसके अलावा इन 3 के ऊपर खास ध्यान आपको देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, सर आपने ना लीगल रीजनिंग का नाम नहीं लिया, डू वी नीड टू स्टडी लीगल रीजनिंग ऑल्सो? यस, यस। अगर आप आईलेट 2022 का पेपर उठा के देखते हैं, जब पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद पहला पेपर, तो इसके अंदर ना प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये काफी पूछे गए थे, ये 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्लैट के जो 2019 से पहले के पेपर है ना, उसके अंदर जो लीगल एप्टीट्यूड आता था उसे आप रेफर कर सकते हैं। 2019 एंड बिफोर जो आपका क्लैट का लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है, लीगल एप्टीट्यूड, इसका जो पेपर है इसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। इसे एक बार आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज वहां से खत्म हो जाएगी। बट ध्यान रहे क्लैट 2023 में, सॉरी आईलेट 2023 में ये वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, ये वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। आईलेट का एक ना टेंडेंसी है, आईलेट की क्या टेंडेंसी है कि वो काफ़ी मतलब पैटर्न के अंदर या फिर ये काफ़ी चेंजेस करता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे एग्जाम देने जाना है, ठीक है। चलिए, आपको सभी के लिए तो इसका आंसर यस रहेगा। क्या इसके क्वेश्चन आएंगे? ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है, पेपर सेट करने वाले को पता है, अब तक पेपर सेट हो गया होगा, पर आप अपनी तरफ से पढ़ के जाएं, बहुत मजेदार चीज होती है। अब आपको हेल्प करने के लिए ये सारी चीजें कहां पे मिलेगी? फ्री में हम लोगों ने अवेलेबल करवा रखी है। जीके क्वेश्चन कहां मिलेगा, पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, मॉडल पेपर्स कहां पे मिलेंगे। मॉडल पेपर मतलब 3 सैंपल पेपर, 3 मॉडल पेपर्स हैं। पीवाईक्यू मतलब आईलेट 2022 एंड 23, और जीके क्वेश्चन 32 पेजेस की एक बुकलेट है। ये कहाँ पे मिलेगी? सबसे पहले जाना है आपको उत्कर्ष ऐप पे, उत्कर्ष ऐप पे, वहाँ पे क्लैट वाले सेगमेंट में जाके अगर आप देखेंगे तो आईलेट का एक फ्री कोर्स दिख रहा होगा, एक फ्री कोर्स दिख रहा होगा। इस फ्री कोर्स को सब्सक्राइब करें, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको
मिल जाएगी। 6 दिन बाकी है, अच्छे से तैयारी करें। क्लैट का पेपर आपका बहुत अच्छा गया है और आने वाला आईलेट का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ईश्वर आपके साथ में है। जय हिंद, जय भारत।